और ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद, शिवलिंग या फव्वारा, आज इसको लेकर फैसले का दिन है और इस खबर पर आज पूरे देश की नजर है। और इस वक्त देश के सबसे बड़े मुद्दे पर देश के नंबर 1 न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष आपको पल पल की अपडेट दे रहा है और आज पूरे दिन लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। और वादी और प्रतिवादी पक्ष की याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी है और इस पर हमारी नजर बनी हुई है। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की बहाली की याचिका पर भी सुनवाई होनी है। पूरा एक्शन पैक्ड मामला है आज कोर्ट परिसर में। आज वाराणसी कोर्ट में पेश होगी ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट, जिसको लेकर सबकी नजरें कोर्ट पर टिकी हुई है। वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी पर सभी याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। वादी और प्रतिवादी पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। तो ये तमाम विषय आज कोर्ट के सामने रहेंगे और हमारी नजर भी अदालत के ऊपर रहेगी कि आखिर अदालत से किस तरह के निर्देश आज आते हैं। कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, एक जो प्रश्न यहां पर लगातार उठाया जा रहा है, 1991 के एक्ट का हवाला दिया जा रहा है। हम देख रहे हैं हर चर्चा में, हर जगह इस बात का जिक्र किया जा रहा है। इस विषय को लेकर अभी तक जो तर्कवादी पक्ष की तरफ से दिए गए हैं वो क्या रहे हैं और क्या अदालत में इसको सबमिट किया जा रहा है, इसी पक्ष को, इसी तर्क को? देखिए, अभी जो फिलहाल जो मामला चल रहा है उस मामले में जो वादी पक्ष है उन्होंने सबसे पहले अदालत में पूजा करने की, प्रतिदिन पूजा करने की गुहार मांगी है और इसी गुहार को जो है प्रतिवादी पक्ष जो है, और इसके साथ साथ पूजा के साथ साथ उन्होंने उस पर अपना दावा भी पेश किया है। तो जो पूजा वाला पूरा मामला है उस मामले पे कुमार और कुमार रोक रहा हूं, आपको माफी चाहता हूं। देखिए, हम दर्शकों को कॉपी भी दिखा रहे हैं, जो ज्ञानवापी में कमीशन की रिपोर्ट की जो कॉपी हमें नजर आ रही है इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, आपने भी देखी होगी। क्या बड़ी बातें इसमें नजर आ रही है आपको, क्या मुख्य चीजें नजर आ रही है इस कॉपी में? देखिए, अगर बड़ी बातों की बात करें तो सबसे पहले इसमें यह लिखा गया है कि जो बाहरी आवरण है उसका, श्रृंगार गौरी देवी मंदिर का, उस आवरण के बारे में लिखा गया है कि वहां पे अलग अलग तरह के स्वास्तिक के निशान, कमल के निशान, इस तरह की जो है कई सारे निशान हैं। और दूसरी तरफ जो शिलापट है उस शिलापट पे भी जो है देवी देवताओं के निशान है। और इसके साथ ही यह बताने की कोशिश की गई है बाहरी आवरण से कि वो पहली नजर में देखने में ऐसा लगता है कि वहां कोई मंदिर होगा, पहली बात। दूसरी बात की जो दूसरा पक्ष है इस पूरे रिपोर्ट का वो ये है कि वो चाह रहे थे कि अंदर जाएं से मेरा मतलब है कि ज्ञानवापी परिसर में 2 पार्ट है, एक पार्ट मंदिर का है, एक पार्ट मस्जिद का है। तो जो मस्जिद वाला पार्ट है उस पार्ट में भी वो जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां पे भारी संख्या में मुस्लिम मौजूद थे जिसकी वजह से वो अंदर नहीं जा पाए। इसके लिए उन्होंने प्रशासन को दोषी ठहराया है। रवि, तो देखिए, ये जो इस वक्त रिपोर्ट आप देख रहे हैं ये वो रिपोर्ट है TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव, और साथ ही बिग वॉल पर भी ये आप देख रहे हैं। इसको मैं धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करूंगी ताकि अजय मिश्रा ने जो अपनी रिपोर्ट तैयार की है, जो आज वाराणसी कोर्ट एक्सेप्ट करता है या नहीं, जिस पर 2 बजे क्लियर फैसला आ जाएगा, इसमें लिखा क्या है। और चाहूंगी कि ये धीरे धीरे की तरफ आगे बढ़े। और मेरे पास क्योंकि ये रिपोर्ट मौजूद है, इसको जूम करके देखिए। ये रिपोर्ट, इसमें एक एक जानकारी लिखी है और ये बता रही है कि अपनी रिपोर्ट में वो क्या कहते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें मुख्यतः यहां से मैं शुरू कर रही हूं, जहां उत्तर पश्चिम के कोने पर छड़, गिट्टी, सीमेंट से चबूतरे पर नए निर्माण को देखा जा सकता है। इसको हम एक बार जरा पॉज करेंगे, धीरे धीरे से इसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए कमीशन रिपोर्ट, और अगर ये यहां रुक पाए ताकि इसको पढ़ा जा सके। बहरहाल जब तक ये क्यों होता है तब तक मैं इसमें एक एक लाइन पढ़ के बताती हूं कि क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि उक्त सभी शिलापट व आकृतियों की वीडियोग्राफी कराई गई है और उत्तर से पश्चिम की तरफ चलते हुए मध्य शिलापट पर शेषनाग की कलाकृति, ये देखिए यहां लिखा है शेषनाग की कलाकृति, नागफन जैसी आकृति देखी गई है जिसकी वीडियोग्राफी कराई गई है। इसके बाद इसमें लिखा है शिलापट पर देव विग्रह जिसमें 4 मूर्तियों की आकृति दृश्य है जिस पर सिंदूरी रंग लगा हुआ है।
चौथी आकृति जो मूर्ति की तरह प्रतीत हो रही है, उस पर सिंदूर का मोटा लेप लगा हुआ है, जिसकी वीडियोग्राफी कराई गई है। ये एक एक लाइन इसलिए आपको पढ़ के बता रही हूं क्योंकि अजय मिश्रा की तरफ से रिपोर्ट है जो तैयार की गई है। आगे काम में दिया जलाने के उपयोग में लाया हुआ यह प्रतीत होता है। त्रिकोणीय ताखा जैसा जिसमें फूल रखे हुए थे दिखाई दिया, जिसकी वीडियोग्राफी कराई गई। अंदर की तरफ मिट्टी व एक अलग शिलापट्ट दिख रही है। देखिए, बड़ी बातें यहां पर अजय मिश्रा की इस रिपोर्ट में लिखी गई हैं। और ताके के नीचे गोल घुमावदार आकृति उकेरी हुई है तथा शिलापट्ट पर 4 कलाकृति उकेरी हुई सिंदूरी रंग की दिखाई दी है, जिसकी वीडियोग्राफी कराई गई। शिलापट्ट पर 3 लाइनदार आकृति जो सिंदूरी रंग में रंगी हुई थी दिखाई देती हैं, जिसकी वीडियोग्राफी कराई गई। और वीडियोग्राफी कराए गए सभी शिलापट्ट भूमि पर काफी लंबे समय से पड़े हुए प्रतीत होते हैं, यानी ये बहुत पुराने हैं, ये इसमें लिखा हुआ है। तथा प्रथम दृष्टया यानी पहली नजर में किसी बड़े भवन के खंडित अंश नजर आते हैं। इस लाइन पर आप गौर कीजिए क्योंकि ये रिपोर्ट आज बहुत कुछ तय करेगी अगर कोर्ट इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करती है। इसमें लिखा हुआ है किसी बड़े भवन के खंडित अंश नजर आते हैं। इसके पीछे पूर्व दिशा में बैरिगेटिंग के अंदर व मस्जिद की पश्चिम दीवार के बीच मलबे का ढेर पड़ा है। देखिए, मलबा हटाने को लेकर एक याचिका पहुंची है निचली कोर्ट में, तो इसमें वो मेंशन कर रहे हैं कि पश्चिम दीवार के बीच मलबे का ढेर पड़ा है। ये शिलापट्ट पत्थर भी उसी का हिस्सा निरंतरता में होने जैसा प्रतीत होता है। इन पर उभरी कुछ कलाकृतियां मस्जिद की पीछे की पश्चिम दीवार पर उभरी कलाकृतियों से मेल खाती हैं। और साथ ही आगे वादीगढ़ के बताने पर विवादित स्थल के मूल स्थान बैरिगेटिंग के अंदर जाने व प्रशासन से तहखाना खोलने हेतु न्यायालय का आदेश दिखाकर कार्रवाई में सहयोग करने के लिए कहा गया, जिसमें पक्षकारान द्वारा सूर्यास्त का समय होने यानी कि सूरज डूब चुका है इस बात का हवाला दिया गया और पर्याप्त रोशनी का अभाव यानी लाइट नहीं थी, कहा गया कि असमर्थता बताते हुए कमीशन की कार्रवाई दिनांक 7/5/2022 को अपराह्न दोपहर 3 बजे शुरू की जाएगी की सूचना के साथ अब देखिए बंद कर दी जाती है। तो यानी कि कुल मिलाकर ये जो आपको मैं पढ़ के बता रही हूं, अब ये बिग वॉल पर आ चुका है और यहां पर बिग वॉल में एक एक तारीख आपको नजर आएगी। तारीख के साथ साथ इसमें लिखा क्या है, अब देखिए यहां पर तारीखें मेंशन है। अब इसके बाद इसको मैं 3 बजे शुरू की जाएगी जहां से मैंने छोड़ा। अब इसको आगे पढ़ते हैं। दूसरे दिनांक यानी कि 7/5/2022 को कार्रवाई में उपस्थित नहीं रहे। दिनांक 7/5/2022 की कार्रवाई में प्रतिवादी संख्या 1 लगाए 3 द्वारा असहयोग व अपनी जिम्मेदारियों का दायित्व सही ढंग से निर्वहन न करने के कारण तथा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने के कारण तथा विवादित स्थल पर जिसके बाबत कमीशन रिपोर्ट की मांग की गई थी, यानी कि जो विवादित स्थल था जिसे लेकर यह कहा गया कि रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए, कोर्ट कमिश्नर 3 नियुक्त किए गए, ये उसी का जिक्र इसमें हो रहा है। लगभग 100 लोग जो कि मुस्लिम समुदाय के थे, यानी कि जो प्रतिवादी पक्ष है, ये जो यहां पर आप देख रहे हैं मुस्लिम समुदाय यानी कि प्रतिवादी पक्ष, ये क्लियर आपको कर दें, सिविल कोर्ट में जो हिंदू पक्ष है वो है वादी पक्ष, जो मुस्लिम पक्ष है वो है प्रतिवादी पक्ष। तो इसको आप इसी तरीके से समझिएगा, ये प्रतिवादी पक्ष की बात हो रही है तथा उन लोगों के इकट्ठा हो जाने के कारण प्रशासन व पुलिस यानी कि प्रतिवादी ने असमर्थता जाहिर की कि कमीशन कार्रवाई मुकम्मल रूप से की जा सके, जिसके कारण 4:50 पर यानी कि सायकाल के वक्त कमीशन की कार्रवाई आगे संपन्न नहीं हो सकी। अब अगली तारीख यानी कि 6 तारीख की यहां पर बात हो रही है, 6/5/2022 को कार्रवाई पक्षकार के पहचान आदि की प्रक्रिया पूरा कर समय लगभग 4 बजे यहां कमीशन की कार्रवाई प्रारंभ की गई। शाम को 4 बजे यह कार्रवाई शुरू हो जाती है और इस दौरान कमीशन कार्रवाई विभिन्न विग्रहों का निरीक्षण करते हुए
विवादित स्थल के मूल स्थान बैरिगेटिंग के बाहर उत्तर से पश्चिम दीवार के कोने पर पुराने मंदिरों का मलबा। ये देखिए, पुराने मंदिरों का मलबा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इसीलिए इस रिपोर्ट में हो जाती है क्योंकि ये वो कमीशन ऑफिसर की तरफ से तैयार की गई है जो उस वक्त सर्वे में शामिल थे, उन्हें बाद में हटा दिया गया, यानी कि अजय मिश्रा, जिस पर देवी देवताओं की कलाकृति तथा अन्य शिलापट्ट कमल की कलाकृति देखी गई है। पत्थरों के भीतर की तरफ कुछ कलाकृतियां आकार में स्पष्ट रूप से कमल एवं अन्य आकृतियां थी, यानी कि बहुत साफ नजर आ रहा है कि कमल जैसी आकृति थी। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। उत्तर पश्चिम के कोने पर यहां छड़, मिट्टी, सीमेंट से चबूतरे पर नए निर्माण को देखा जा सकता है, यानी कि नया निर्माण कोई किया गया है, ये इसमें बताया जा रहा है। उक्त सभी शिलापट्ट व आकृतियों की वीडियोग्राफी कराई गई है और उत्तर से पश्चिम की तरफ चलते हुए मध्य शिलापट्ट पर शेषनाग की कलाकृति देखिए। ये इस रिपोर्ट की, ये रिपोर्ट की कॉपी मेरे हाथ में भी है, इसको इसीलिए पढ़ा जा रहा है। इसमें ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, यानी कि ये एक डिसाइडिंग फैक्टर भी हो सकती है। यानी शिलापट्ट पर ये शेषनाग की कलाकृति, नागफन जैसी आकृति देखी गई जिसकी वीडियोग्राफी कराई गई। अब देखिए, शिलापट्ट पर सिंदूरी रंग की उभरी हुई कलाकृति देखी गई है जिसकी वीडियोग्राफी कराई गई है। अब देखिए, शिलापट्ट पर देव विग्रह, ये ध्यान से देखिए, शिलापट्ट पर देव विग्रह जिसमें 4 मूर्तियों की आकृति दृश्य है, यानी उसमें वो आकृति साफ नजर आती है जिसमें 4 मूर्तियां हैं। अब जिस पर सिंदूरी रंग लगा हुआ है, सिंदूरी रंग उस पर नजर आता है और उसके बाद चौथी आकृति जो कि मूर्ति की तरह प्रतीत हो रही है, उस पर सिंदूर का एक मोटा लेप लगा हुआ है जिसकी वीडियोग्राफी कराई गई है। आगे यहां पर आगे जो दिया, एक दिया का भी जिक्र हो रहा है जिसको जलाने के उपयोग में लाया हुआ प्रतीत होता है। त्रिकोणीय ताखा जैसा जिसमें फूल रखे हुए थे, यानी कि उसमें फूल रखे हुए थे, ये इसमें वो लिख रहे हैं, जिसकी वीडियोग्राफी कराई गई। अंदर की तरफ मिट्टी व एक अलग शिलापट्ट दिख रहा है जिस पर उकेरी हुई आकृति दिखाई दे रही है, यानी कि उस पर उभरी हुई एक आकृति भी नजर आ रही है जिसकी वीडियोग्राफी कराई गई। ताखे के नीचे गोल घुमावदार आकृति, ये लाइन पढ़िए, गोल घुमावदार आकृति उकेरी हुई है तथा शिलापट्ट पर 4 कलाकृति दिखाई देती है, उकेरी हुई नजर आ रही है। सिंदूरी रंग की वो नजर आ रही है और इसके साथ ही जिसकी वीडियोग्राफी कराई गई, ये भी लिखा गया, वीडियोग्राफी कराए गए सभी शिलापट्ट भूमि पर काफी लंबे समय से पड़े हुए प्रतीत हो रहे हैं, यानी कि ये बहुत पुराना है, काफी लंबे वक्त से ये वहां पर हैं, ये प्रतीत होता है प्रथम दृष्टया देखने के बाद। और ये जितनी डिटेल्स आप देख रहे हैं इन सब की वीडियोग्राफी हुई है, ये वो वीडियोग्राफी है जिसे कोर्ट में पेश किया जाएगा साक्ष्य के तौर पर। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए श्रृंगार, अब इसमें एक कंक्लूसिव चीजें दी गई हैं क्योंकि जो तीसरा दिन था, तीसरे दिन 2 पन्नों की ये रिपोर्ट सौंपी गई है और 2 दिन अजय मिश्रा इस कमीशन की कार्रवाई में कोर्ट कमिश्नर के तौर पर शामिल थे, यानी कि इसका सर्वे करा रहे थे। अब देखिए, ये है श्रृंगार गौरी मान पर, ये जो, क्योंकि बैरिगेटिंग के अंदर मुख्य मंदिर या फिर उसके अवशेष तक जाना, यहाँ इसको, ये थोड़ा सा ब्लर है, अगर इसको हम शॉर्ट में जिस तरह से पहले पढ़ रहे थे अगर ये वैसे विजिबल होगा। अब देखिए, लास्ट में जल्दी से आ जाते हैं, इसके पीछे पूर्व दिशा में बैरिगेटिंग के अंदर व मस्जिद की पश्चिम दीवार के बीच मलबे का ढेर पड़ा है। ये शिलापट्ट पत्थर भी उन्हीं का हिस्सा निरंतरता में होने जैसा प्रतीत होता है। तो ये एक बड़ा सबूत। अब इस सबूत को लेकर क्या समझा जाए कुमार, क्योंकि ये पन्ना बता रहा है कि अजय मिश्रा जो उस वक्त थे उस सर्वे में शामिल 2 दिन के लिए और जो देखा वो अपनी इस रिपोर्ट में शामिल कर चुके हैं। अब ये बताइए कि इससे क्या समझ में आता है जो दाखिल किया गया है अपनी सर्वे रिपोर्ट में अजय मिश्रा द्वारा, और ये आज कोर्ट में पेश होगा कुमार। पूर्णिमा, आपने जितने विस्तार से इस पूरे सर्वे रिपोर्ट को पढ़कर बताया है, मुझे नहीं लगता कि दर्शकों को अब कोई कंफ्यूजन रह गया होगा। अगर अजय मिश्रा की रिपोर्ट पे हम गौर करें तो यह बात पूरी तरीके से
दिखती है इस रिपोर्ट के आधार पे कि जिस बाहरी हिस्से का उन्होंने सर्वे किया है उस बाहरी हिस्से में एक कोई हिंदू देवी देवता की मूर्ति है या फिर देवी देवता का मंदिर है या फिर उस तरीके का कोई स्ट्रक्चर है, क्योंकि कई तरीके की बात जो उन्होंने कही है, जैसे कि दीवारों पर स्वास्तिक के निशान हैं, कमल के निशान हैं, शेषनाग की बात उन्होंने की है, इसके अलावा और भी भग्नावशेष की बात की है। तो ये सब जो खंडित शिला की बात कर रहे हैं उसमें भी ये बताया जा रहा है कि वो किसी भगवान के हैं। तो ये कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस बात के द्योतक हैं कि बाहरी हिस्से, जिस हिस्से का उन्होंने सर्वे किया है उस हिस्से में श्रृंगार गौरी देवी माता का मंदिर या फिर उससे संबंधित है। अब बड़ा सवाल यह है कि इस रिपोर्ट को कोर्ट कितना एक्सेप्ट करता है, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि पिछली सुनवाई में इसमें कही गई है जी हाँ, इसमें एक जो चीज जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ये मेंशन किया गया बड़ा क्लियर कि ऐसा लग रहा है कि जो अंदर के स्ट्रक्चर हैं और बाहर के स्ट्रक्चर हैं उनकी कलाकृतियों में या उनकी आकृतियों में एक कंटिन्यूटी है और किसी पुराने बड़े भवन खंड के अवशेष लग रहे हैं। ये बड़ा स्पष्ट है, यानी कि किसी पुराने किसी भवन के या मंदिर जो भी हो, जो भी स्ट्रक्चर टेक्निकली समझना पड़ेगा रवि, इसको टेक्निकली समझना पड़ेगा। अगर हम बात अजय मिश्रा की करें तो वो एक्सपर्ट नहीं है, वो सिर्फ एक ऑब्जर्वर है। उन्होंने जो ऑब्जर्व किया वो लिखा है। मामले की सच्चाई क्या है, क्या हकीकत है, क्या ये किसी बड़े भवन के अवशेष है, क्या ये खंडित है, क्या ऐसा लग रहा है कि कोई एक बड़ा भवन है जिसको दो हिस्सों में बांट दिया गया है, ये सब कुछ जो है ये मतलब एएसआई के प्रीव्यू में आता है। कहीं ना कहीं जो पुरातत्व विभाग के लोग हैं वो अगर इसको अपनी तरीके से जांच करें तो वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। अजय मिश्रा ने जो कुछ भी लिखा है ये उनका ऑब्जर्वेशन है कि हमने यहाँ देखा, यहाँ ये चीज थी, यहाँ पे खंडित शिला थी, यहाँ पे भगवान के विग्रह थे। ऐसा लग रहा है कि कंटिन्यूटी में सब कुछ है। कंटिन्यूटी से मेरा मतलब है कि अजय मिश्रा ने जिस जगह का सर्वे किया है या वीडियोग्राफी किया है, ये ज्ञानवापी परिसर को अगर हम दो हिस्सों में बांटे अपनी तरफ से, तो एक हिस्सा तो श्रृंगार गौरी देवी का है और दूसरा हिस्सा ज्ञानवापी मस्जिद का है। अजय मिश्रा ज्ञानवापी मस्जिद वाले इलाके में नहीं जा पाए थे, या फिर गए भी तो उनको उन इलाके के सर्वे से निकाल दिया गया है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो सिर्फ 6 और 7 तारीख के लिए उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। जो बाद के सर्वे की है उस रिपोर्ट पे अजय मिश्रा ने कुछ नहीं लिखा है। तो इसका मतलब साफ है कि अजय मिश्रा जो लिख रहे हैं वो ये लिख रहे हैं कि जो कुछ भी उन्हें नजर आ रहा है वो ऐसा लग रहा है कि कंटिन्यूटी में है। इसका मतलब साफ है कि जो श्रृंगार गौरी देवी का जो मंदिर का हिस्सा है उसी हिस्से से संबंधित चीजें आगे भी उनको नजर आ रही है, जिसका उन्होंने रिपोर्ट में कहीं कोई वर्णन नहीं किया है। निश्चित रूप से जो फिर बाद में जो सर्वे हुआ है उस सर्वे की रिपोर्ट में संभव है उस सारी मामलों का जिक्र हो जिससे संबंधित हो। मतलब मेरा मतलब है कि श्रृंगार गौरी देवी मंदिर, अगर ये 2 दिन जैसा कि इस रिपोर्ट में भी मेंशन है कि दिनांक 6/5/2022 की कमीशन कार्रवाई और दिनांक 7/5/2022 की कमीशन कार्रवाई, क्या इस रिपोर्ट की जिस तरह से डिटेल्स हमने शेयर की हैं, इसको पढ़ा है, क्या इससे जो वादी पक्ष की तरफ से क्लेम किया जा रहा है उसे एक बल मिलता है? बहरहाल ये क्योंकि कोर्ट के प्रेजुडिस मामला है तो ये एक्सेप्ट होता है या नहीं, ये भी एक बड़ी बात है क्योंकि उन्हें हटा दिया गया। लेकिन क्या ये वादी पक्ष के क्लेम को और बल देता है, जो वो बातें कह रहे हैं, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं? देखिए पूर्णिमा, पहले दिन का जब वीडियोग्राफी हुआ था तो आपको याद होगा कि वादी पक्ष के लोग जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि हमें आशातीत सफलता मिली है और उम्मीद से ज़्यादा चीज़ें हमें दिखी हैं। हमने पूछा भी तो उन्होंने कहा कि प्रेयर में हमने जितनी बातें लिखी हैं उनसे ज़्यादा सबूत वहाँ पे मौजूद हैं। तो वादी पक्ष जो अपनी बात कह रहा है उस बात पे इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से इस रिपोर्ट और वादी पक्ष के प्रेयर दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो ऐसा लगता है कि वादी पक्ष जो कुछ भी प्रेयर किया है वह इस रिपोर्ट से मिलता जुलता कहीं न कहीं है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, इस पूरे मामले को अदालत किस तरीके से लेता है, यह देखने दिलचस्प होगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस हिसाब का प्रेयर किया गया था, जो कोर्ट अपॉइंटेड कमिश्नर है उनकी रिपोर्ट भी आज ही सबमिट होनी है कुमार, और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट निचली अदालत की आज की कार्रवाई भी है, एक तो सर्वे रिपोर्ट सबमिट होनी है, दूसरी तरफ 2 याचिकाएं जिन पर कल सुनवाई नहीं हो पाई थी उन याचिका पर आज सुनवाई होगी। लौटेंगे कुमार, फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए।